अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? जल्दी से सब रिप्लाई कर दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। ओके, ग्रेट। तो आ जाएं, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने फिक्स्ड ओवरहेड शीट, एफओएच शीट का जो है एक क्वेश्चन करना है, पास्ट पेपर क्वेश्चन पूरा। तो आ जाएं, लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट है क्योंकि अभी तक जितने भी पास्ट पेपर क्वेश्चन हमने एफओएच शीट के सॉल्व करे हैं उसके अंदर आपको डिपार्टमेंट्स गिवन होते थे: फिनिशिंग, असेंबली, मशीनिंग, स्टोर्स, कैंटीन कैंटीन मेंटेनेंस। अब ये एक मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ये एक होटल बिजनेस है, होटल बिजनेस। तो इसके डिपार्टमेंट्स थोड़े से अलग होंगे। आ जाएं, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। सवाल क्या कह रहा है बेटा हमसे? एसपी लिमिटेड ओन्स अ होटल एंड अ लेजर सेंटर। एसपी लिमिटेड एक होटल ओन करता है। एसपी लिमिटेड एक बिजनेस का नाम है। विच ओन्स अ होटल एंड अ लेजर सेंटर। होटल है और एक लेजर सेंटर है उसका। ठीक है। द बिजनेस इज स्प्लिट इनटू थ्री वर्किंग डिविजन्स। तीन वर्किंग डिविजन्स हैं: अकोमोडेशन, लेजर एंड कॉन्फ्रेंस। तो होटल बिजनेस के ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे एक तरह से। ठीक है। द बिजनेस ऑल्सो हैज वन सर्विस डिपार्टमेंट दैट इज सपोर्ट। ठीक है, एक सर्विस डिपार्टमेंट है सपोर्ट। लेबर, फूड एंड मटेरियल्स आर एलोकेटेड डायरेक्ट टू द रेलेवेंट डिविजन्स। लेबर, फूड एंड मटेरियल का खर्चा ऑलरेडी आपको एलोकेट कर कर दिया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डालकर दिया हुआ है। द रिमेनिंग ओवरहेड कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड। बाकी जो बचे हुए ओवरहेड कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में एलोकेट नहीं हो सकते हैं। The following budgeted information for the year ended 31st March 2018 is available. अब ये आपको बजटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो ईयर एंड हुआ है 31st मार्च 2018 को। अब ये सारे ओवरहेड कॉस्ट गिवन है आपको। ठीक है, ये सारे ओवरहेड कॉस्ट गिवन है और ये आपको बेसिस गिवन है। क्या गिवन है? बेसिस। ठीक है जी। अब यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग एंड ऑफिस कॉस्ट आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड गेस्ट डेज। अच्छा जी, एडवर्टाइजिंग का खर्चा एंड ऑफिस कॉस्ट जो है उसकी बेस ऑलरेडी आपको बता दी गई है, और अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड गेस्ट डेज। तो आपको पता है यार, एडवर्टाइजिंग खर्चा जो हमने अपोर्शन करना है वो बजटेड गेस्ट डेज की बेसिस पे करना है। ठीक है। एंड सेम गोज फॉर ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट भी बजटेड गेस्ट डेज की बेसिस पे हमने अपोर्शन करना है। ठीक है, ओके। अब देखिए, बोला हुआ है अपोर्शन द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट टू द फोर डिविजन्स यूजिंग अ सूटेबल बेस फॉर ईच। ठीक है, जितने भी खर्चे हैं सबकी सूटेबल बेस डिसाइड कर कर कॉस्ट को, सारे ओवरहेड कॉस्ट को हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में अपोर्शन करना है, डिवाइड कर कर डालना है। ठीक है। रीअपोर्शन द सपोर्ट कॉस्ट टू द थ्री वर्किंग डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ गेस्ट डेज। अच्छा, सपोर्ट को जो आप सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट के खर्चे को खत्म करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालोगे, रीअपोर्शन करोगे, वो भी गेस्ट डेज की बेसिस पे करोगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब नाउ आप देख सकते हैं लेबर, फूड एंड मटेरियल का खर्चा ऑलरेडी आपको एलोकेट अलग अलग डिपार्टमेंट का डिवाइड करके गिवन है और एफओएच शीट में डाल के गिवन है। बाकी खर्चे हमने अपॉर्शन करना है। तो रेंट एंड रेट्स। अच्छा, पहले बाकी खर्चों की जो है ना बेसिस डिसाइड कर लेते हैं। रेंट एंड रेट्स वाला जो खर्चा है उसकी बेसिस क्या होंगी बेटा? एनी वन कैन टेल मी? बिल्कुल ठीक, फ्लोर स्पेस। बेटा, लाइट एंड हीट का जो खर्चा है उसकी बेसिस क्या होंगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं लाइट एंड हीट के खर्चे की बेसिस क्या होंगी? एनी वन, एनी गेसेस? हाँ जी, जवाब नहीं आ रहा किसी का। लाइट एंड हीट जो खर्चा है उसकी बेसिस क्या होंगी? लाइट एंड हीट। अच्छा देखिए, अब मेरी बात सुने। बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक बार मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लाइट एंड हीट का जो खर्चा होता था, कुछ पिछले क्वेश्चंस थे उसमें हमने उसकी बेस क्या यूज़ की थी? फ्लोर स्पेस। ऐसा ही है। अब देखिए, मेरी बात सुने बहुत गौर से। आपको किलोवाट आवर्स गिवन है। ठीक है। अगर किलोवाट आवर्स किसी और खर्चे की बेस बन रहे हैं,
ठीक है, जैसे कोई और खर्चा है जिसकी बेस है किलोवाट आवर्स, तो फिर आप लाइट एंड हीट को किस पे करोगे, फ्लोर स्पेस पे ही करोगे। लेकिन अगर किलोवाट आवर्स किसी और खर्चे की बेस नहीं बन रहा, ठीक है, बेस ऐसे ही ज़ाया हो रही है वो बेस, तो फिर आप लाइट एंड हीट को किसको करोगे, किस पे करोगे, किलोवाट आवर्स की बेस पर अपॉर्शन करोगे। लेकिन हाँ, अगर किलोवाट आवर्स किसी और खर्चे की बेस बन रहा है तो फिर आप लाइट एंड हीट को फ्लोर स्पेस पे ही करोगे। अब बाकी खर्चे देख लो, एक खर्चा बच गया इक्विपमेंट डेप्रीसिएशन। बेटा इक्विपमेंट डेप्रीसिएशन की बेस क्या होगी, इक्विपमेंट वैल्यू। यस, इक्विपमेंट डेप्रीसिएशन की बेस होगी इक्विपमेंट वैल्यू। इक्विपमेंट वैल्यू। तो आप देख सकते हो ये जो किलोवाट आवर्स है ये किसी खर्चे की बेस नहीं बन रहा, ऐसा ही है। तो अब इसका मतलब ये है कि लाइट एंड हीट जो है फ्लोर स्पेस पे नहीं होगा, किस पे होगा, किलोवाट आवर्स पर होगा। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो मैंने बोला। मैंने ये बोला कि अगर किलोवाट आवर्स किसी और खर्चे की बेस बन रहा होता तो फिर आप लाइट एंड हीट को फ्लोर स्पेस पे ही करते। लेकिन अगर किलोवाट आवर्स किसी खर्चे की बेस नहीं बन रहा तो फिर आप लाइट एंड हीट को किलोवाट आवर्स पे ही करोगे ऑलवेज, ठीक है। अब बेसिस हमने डिसाइड कर लिए हैं बेटा, जल्दी से एफ ओ एच शीट बनाकर कंप्लीट करते हैं फटाफट से, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। मुझे आप लोगों का फ़ौरन से जवाब चाहिए, कैलकुलेटर्स उठा लें, आप लोगों ने कैलकुलेशन करके जवाब देना है, ठीक है। रेंट एंड रेट्स के खर्चे को पहले अलग अलग डिपार्टमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो रेंट एंड रेट्स की बेसिस इस फ्लोर एरिया, फर्स्ट डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया इज 25,000 डिवाइडेड बाय टोटल फ्लोर एरिया 25,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000। बेटा टोटल बेस कितनी है, 25 + 4 = 29, 29 प्लस 1 = 30, 30 प्लस 10 = 40,000। तो टोटल बेस इज 40,000 मल्टीप्लाइड बाय जो खर्चा है 86,000 टोटल। तो आपको पता चल जाएगा पहले डिपार्टमेंट में कितना खर्चा जाएगा। तो कोई मुझे बता सकता है प्लीज़ कि रेंट एंड रेट्स का फर्स्ट डिपार्टमेंट में खर्चा कितना जाएगा। ओके, 53,750। ओके, तो यहाँ हमने डाल दिया 53,750। अब सर हमें लेजर डिपार्टमेंट का चाहिए, हमें लेजर डिपार्टमेंट का चाहिए, तो ऊपर से हम जो है 25,000 हटा देंगे, ठीक है। और ऊपर हम क्या ले लेंगे बेटा, ऊपर हम ले लेंगे 4,000, ठीक है जी। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 86,000। मुझे प्लीज़ बताएं ना दूसरे डिपार्टमेंट में कितना खर्चा जाएगा। ओके, 8600। ओके, तो हम डाल देंगे 8600। ओके भाई। अब कॉन्फ्रेंसेस डिपार्टमेंट में खर्चा जाएगा तीसरा, कॉन्फ्रेंसेस डिपार्टमेंट में रेंट एंड रेट्स का कितना खर्चा जाएगा। तो हम ऊपर से बेटा 4,000 हटाकर कितना ले लेंगे, ऊपर से हम 4,000 हटा के 10,000 ले लेंगे। तो 10,000 ओवर 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 86,000। तो प्लीज़ मुझे बता दें कितना चले जाएगा बेटा कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट में रेंट एंड रेट्स। 21,500। ओके। अच्छा, जल्दी से आप लोग बाकी डिपार्टमेंट्स का भी निकालें, एक अर्जेंट कॉल है, मुझे 2 मिनट्स दीजिएगा, मैं कॉल अटेंड कर लूँ प्लीज़। सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन। अब सर लास्ट सपोर्ट डिपार्टमेंट में कितना खर्चा जाएगा रेंट एंड रेट्स का, ऊपर से ये 10,000 हम हटाकर कितना रख देंगे, 1,000 रख देंगे, ठीक है, चूंकि फ्लोर स्पेस सपोर्ट डिपार्टमेंट का इज 1,000। तो 1,000 ओवर 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 86,000, यस दैट इज 2,150। ओके, अब हम करते हैं लाइट एंड हीट को, ठीक है जी। तो जल्दी से प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, लाइट एंड हीट को हम करेंगे। लाइट एंड हीट हो रहा है किलोवाट आवर्स, पहले डिपार्टमेंट किलोवाट आवर्स ले रही है, दैट इज 7,000 डिवाइडेड बाय टोटल बेस 7 + 4 = 11, 11 + 3 = 14, 14 + 1 = 15। तो डिवाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय जो खर्चा है दैट इज 48,000। तो बेटा मल्टीप्लाइड बाय 48,000, लाइट एंड हीट का पहले डिपार्टमेंट में खर्चा कितना जाएगा प्लीज़ मुझे बता दें।
ओके 22,400। बड़े फॉरेन फॉरेन जवाब आ रहे हैं आज, ग्रेट। अच्छा, ऊपर से 7,000 हटाकर हम ले लेंगे कितना, 4,000। तो हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कितना जाएगा। प्लीज़, लाइट एंड हीट का खर्चा सेकंड डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, 12,800। ओके, तो यहाँ हमने ले लिया 12,800। अब बेटा थर्ड डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, ऊपर से 4,000 हटाकर, ऊपर से 4,000 हटाकर हम ले लेंगे 3,000। 3,000 डिवाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 48,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,600। ओके भाई, 9,600। अब लास्ट डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, ऊपर से हम लोग 3,000 हटाकर जो है 1,000 ले लेंगे। तो 1,000 ओवर 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 48,000। ओके, दैट इज 3,200। ग्रेट गाइस। अब सर जल्दी से एडवर्टाइजिंग, अब हम एडवर्टाइजिंग के खर्चे को करते हैं फटाफट से। एडवर्टाइजिंग के खर्चे को कैसे हम अपोर्शन करेंगे। पहले डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजिंग बजटेड गेस्ट डेज 12,000 डेज, यस 12,000 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे टोटल गेस्ट डेज, दैट इज कितना, 12,000 प्लस 3,000 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20,000, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे एडवर्टाइजिंग के खर्चे से, दैट इज 40,000। तो बेटा पहले डिपार्टमेंट में कितना जाएगा मुझे बता दें। ओके 24,000, तो हमने पहले डिपार्टमेंट में डाल दिया 24,000। अब जो है हम ऊपर से 12,000 हटाकर कितना रख देंगे, 3,000। तो 3,000 ओवर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। तो सर सेकंड डिपार्टमेंट में कितना जाएगा प्लीज़ बता दें मुझे। 6,000। ओके, अब हम करते हैं कॉन्फ्रेंसेस डिपार्टमेंट में कितना जाएगा। उसके लिए ऊपर से 3,000 हटाकर हम कितना रख देंगे, 5,000। तो बेटा 5,000 ओवर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, दैट इज 10,000। और लास्ट में निल जाएगा चूंकि कोई गेस्ट डेज है ही नहीं सपोर्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है जी। अब नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट खर्चा, दैट इज इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो अब इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन के खर्चे को अपोर्शन कर देते हैं हम लोग इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट वैल्यू पर, ठीक है। इक्विपमेंट वैल्यू इज 10,000 डिवाइड बाय टोटल इक्विपमेंट वैल्यू बेटा कितनी होगी, 10 प्लस 45 इज 55, 55 प्लस 5 इज 60,000 मल्टीप्लाइड बाय इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन दैट इज ऑल्सो 60,000, ठीक है। तो ये आपका कितना 10,000 ही चली जाएगा ना। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन पहले डिपार्टमेंट का आ जाएगा से 10,000। ऊपर से हम 10,000 हटाकर जो है रख देंगे 45,000। तो दूसरे डिपार्टमेंट का कितना आ जाएगा, 45,000 ही आ जाएगा। थर्ड डिपार्टमेंट बेटा ऊपर 45,000 हटाकर हम लिख देंगे 5,000। तो थर्ड डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन का खर्चा चल जाएगा 5,000। एंड लास्ट डिपार्टमेंट इट विल बी निल, चूंकि लास्ट डिपार्टमेंट में कोई इक्विपमेंट वैल्यू ही नहीं है, बेस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से लास्ट खर्चा हमने करना है ऑफिस कॉस्ट का। आ जाएं फटाफट से, ऑफिस कॉस्ट के खर्चे को भी रीअपोर्शन कर देते हैं। गेस्ट डेज की बेसिस पर होगा बेटा। गेस्ट डेज पहले डिपार्टमेंट के 12,000 हैं, टोटल गेस्ट डेज आर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय ऑफिस कॉस्ट दैट इज 150,000। ओके, तो 12,000 ओवर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 150,000 बेटा कितना खर्चा जाएगा पहले डिपार्टमेंट में ऑफिस कॉस्ट का, 90,000। ओके, व्हाट अबाउट द सेकेंड डिपार्टमेंट, ऊपर से 12,000 हटा देंगे और हम रख देंगे यहाँ पर 3,000। तो 3,000 ओवर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 150,000, हाँ जी 22,500। ओके 22,500। सर थर्ड डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, ऊपर से 3,000 हटाकर हम रख देंगे कितना, 5,000। तो 5,000 ओवर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 150,000, 37,500। ओके गाइस, ग्रेट, 37,500। एंड लास्ट डिपार्टमेंट में कोई गेस्ट डेज नहीं है, कोई गेस्ट डेज नहीं है तो निल, ठीक है जी। ओके जी, तो देखें सारे खर्चों को हमने अपोर्शन कर दिया है। अब हम टोटल अपोर्शन ओवरहेड्स निकाल लेंगे हर डिपार्टमेंट के, भाई चारों डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड्स का खर्चा कितना कितना आ रहा है। तो प्लीज़ मुझे टोटल करके बताएं। एक बंदा, कोई दो बंदे फर्स्ट डिपार्टमेंट का कर लें, कोई दो बंदे सेकंड डिपार्टमेंट का टोटल कर लें, कोई दो बंदे थर्ड और कोई दो बंदे फोर्थ डिपार्टमेंट का, इनको भी ऐड करना है, ठीक है। सारे ओवरहेड्स को ऐड अप करके टोटल निकालना है चारों डिपार्टमेंट्स का। जल्दी से प्लीज़ मुझे बता दें कितना आ रहा है। ओके भाई, पहले डिपार्टमेंट का मेरे पास आ गया है 2,00,150। ओके, 2,00,150, 2,00,150। ओके, फर्स्ट डिपार्टमेंट 2,00,150। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड डिपार्टमेंट। सेकंड डिपार्टमेंट का टोटल बेटा कितना आ रहा है, टोटल ऑपरेशन ओवरहेड कॉस्ट 191
191900, ओके 191900। थर्ड डिपार्टमेंट का टोटल इज हाउ मच? थर्ड डिपार्टमेंट का टोटल कितना है बेटा? एंड कोई फोर्थ डिपार्टमेंट का, अच्छा 169600, ओके 169600। व्हाट अबाउट द लास्ट डिपार्टमेंट? जी, ऐड करना है, लेबर कॉस्ट एंड फूड डिपार्टमेंट भी ऐड करना है ना? तो मेरे ख्याल से फिर गलत टोटल बता दिए मुझे। पहले डिपार्टमेंट का टोटल इस गलत ना देन। कितना आएगा? पहले डिपार्टमेंट का इस 436150, ओके। सेकंड डिपार्टमेंट का भी बेटा क्रॉस चेक करें। ठीक है, थर्ड डिपार्टमेंट का इज करेक्ट, अब्दुल आप कह रहे हैं हादी, ओके। लेजर का एक बार चेक कर लें, लेजर का इज इट करेक्ट और नॉट? लास्ट डिपार्टमेंट का, ओके ग्रेट। लास्ट डिपार्टमेंट का इज 12350, ओके गाइस। तो हियर आर द टोटल अपॉर्शन ओवरहेड्स। अब हमने रीअपॉर्शनमेंट करनी है सपोर्ट डिपार्टमेंट की, तो सपोर्ट डिपार्टमेंट का खर्चा यहाँ से ख़त्म करा। अब इसका आ गया टोटल ज़ीरो, और ये सपोर्ट डिपार्टमेंट के खर्चे को हम बाकी तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डाल देंगे, ठीक है जी। किस तरह डालेंगे उसने खुद रीअपॉर्शनमेंट की बेसिस बता दी थी, बोला हुआ था रीअपॉर्शन द सपोर्ट कॉस्ट टू थ्री वर्किंग डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ गेस्ट डेज। तो बेटा गेस्ट डेज की बेसिस पर रीअपॉर्शन करना है। तो गेस्ट डेज पहले डिपार्टमेंट के आर 12,000, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल गेस्ट डेज ये थे 20,000, एंड मल्टीप्लाइड बाय सपोर्ट डिपार्टमेंट का खर्चा, सपोर्ट डिपार्टमेंट का खर्चा इज़ 12350, तो मल्टीप्लाइड बाय 12350। तो प्लीज़ मुझे बताएं पहले डिपार्टमेंट में कितना जाएगा सपोर्ट का खर्चा रीअपोर्शन होकर? 7410, ओके। बेटा दूसरे डिपार्टमेंट में कितना जाएगा खर्चा? ऊपर से हम 3000 रख देंगे, 3000 ओवर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12350। तो in the second department, how much cost of the support will be entered in the leisure department after due to reapportionment? अच्छा पॉइंट्स में आ रहा है तो प्लीज़ राउंड ऑफ कीजिएगा, कितना आ रहा है एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ इसको। 3000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12350, 185 टू 1852.5, ओके 1853, 1853 आपने इसको कर दिया। अच्छा अब ऊपर से 3000 हटाकर हम लोग कितना डाल देंगे? 5000। तो 5000 ओवर 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 12350। अब देखें ये आएगा कितना, देखें जो लास्ट डिपार्टमेंट में आ रहा है ना वो आपके पास आ रहा होगा 5000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 5000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12350। अब ये आ रहा है 3087.5। अब ये क्या आ रहा था? 1852.5, ऐसा ही है। अब आप पॉइंट्स में तो डालते नहीं है, राउंड ऑफ करके डालते हैं। तो अब आप लोग कह रहे हैं कि सर इसको 1853 डाल दूं और इसको 3088 डाल दूं, फिर गलत हो जाएगा ना, 0.5 बढ़ जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा। अगर दोनों में 0.5 है, मतलब दोनों में एक एक नंबर बढ़ा दिया, तो जो टोटल है वो एक नंबर से बढ़ जाएगा ना। तो अगर आप इसको 1853 कर रहे हो, 1853 कर रहे हो, तो आपने इधर 0.5 बढ़ा दिया। अब आप इधर भी 0.5 है तो आप इधर भी 0.5 बढ़ा नहीं सकते, वरना टोटल नंबर 0.5 से बढ़ जाएगा ना। तो आपने अब एक को राउंड अप कर दिया तो एक को राउंड डाउन कर दो, इसको 3087 ही रहने दो, ठीक है? 3088 नहीं लिखोगे इसको आप। क्या ये बात मेरी आपको समझ आई है या नहीं समझ आई है एवरीवन? अगर मैं इसको 3088 कर देता तो जब हम इनको टोटल करते तो 12350.5 आंसर आ जाता ना। तभी अब देखें, अब 1852.5 है, इधर 3087.5 था। इन दोनों को ऐडअप करता हूँ, इन तीनों को ऐडअप करता हूँ तो 12350 ही आ रहा है। अब आप इसमें भी राउंड अप कर देते हो, इसमें भी राउंड अप कर देते हो, फिर तीनों को ऐड करोगे तो 0.5 आंसर ज़्यादा आ जाएगा ना। तो इधर आपने 0.5 बढ़ाया है, तो अब इधर आप 0.5 नहीं बढ़ा सकते, इधर आपने 0.5 कम करना पड़ेगा, 0.5 हटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर आपने बढ़ा दिया ना 0.5। गॉट इट गाइस, क्लियर है? तो थोड़ा सा ये चीज़ों का ख्याल रखा करें। ओके ओके। तो रीअपॉर्शनमेंट कर दी बेटा। अब आपके पास फाइनल तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के जो है ना
तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के क्या आ जाएंगे, टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। ऐड अप करें भाई, ये जो अपॉर्शन्ड ओवरहेड से इसमें रीअपॉर्शन होकर जो और खर्चा आ गया वो ऐड अप करें और मुझे बताएं टोटल ओवरहेड कॉस्ट तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कितना कितना आ रहा है बेटा। ओके, फर्स्ट डिपार्टमेंट का हमारे पास आ गया है 4435 सेकेंड डिपार्टमेंट का बताएं भाई। सेकेंड डिपार्टमेंट का हाउ मच इज द टोटल, 193,193,753। ओके, व्हाट अबाउट द थर्ड? ओके, 17268717268 ओके गाइस, ओके। तो बेटा वो फिक्स्ड ओवरहेड शीट बना दी है। अब जल्दी से फटाफट जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। आई होप ये आप सबको क्लियर होगी। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं, कह रहा है कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट टू टू डेसिमल प्लेसेस। ओ ए आर निकालना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब इधर मेरी बात सुने, फॉर ईच ऑफ द थ्री वर्किंग डिवीजन बेस्ड ऑन गेस्ट डेज बेसिस। सर जितने भी पुराने सवाल किए हैं उसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम पर आवर निकालते थे ना, पर आवर रेट। अब ये कोई देखते थे कौन से डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स ज़्यादा हैं या लेबर आवर्स, जो ज़्यादा होते थे उस आवर्स की बेसिस पे निकालते थे। अब इधर इसने खुद बोल दिया आवर्स की बेसिस पे नहीं निकालना, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, इधर लेबर आवर्स मशीन आवर्स नहीं लग रही, ये होटल बिजनेस है, लेजर सेंटर बिजनेस है। तो आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है ऑन द बेस्ड ऑन बजटेड गेस्ट डे। मतलब पर गेस्ट डे खर्चा आपने निकालना है। क्या निकालना है कि पर गेस्ट डे तीनों डिपार्टमेंट्स में कितना कितना खर्चा आएगा, गेस्ट एक दिन रुकेगा तो ओवरहेड्स का कितना खर्चा आएगा। तो बेसिकली अगर आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है तो इसमें आप क्या करेंगे, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड गेस्ट डेज से डिवाइड करेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। तो तीनों डिपार्टमेंट के बेटा बजटेड ओवरहेड कॉस्ट हमने निकालनी है। पहले डिपार्टमेंट का था ये 443560, दूसरे डिपार्टमेंट का 193,753, तीसरे डिपार्टमेंट का 172,687। बजटेड ओवरहेड्स लिए 443560, 193,753, 172,687 डिवाइडेड बाय बजटेड गेस्ट डेज जो तीनों डिपार्टमेंट के ऊपर गिवन है, 12,000, 3,000, 5,000। 12,000 डिवाइड बाय 12,000, 3,000, 5,000। तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट को गेस्ट डे से डिवाइड कर दिया तो पर गेस्ट डे खर्चा आ जाएगा। ठीक है कि भाई कितना आ रहा है पहले निकाल देते हैं ना। भाई पहले डिपार्टमेंट का टू डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर कर देना होता है, ठीक है जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो पहले डिपार्टमेंट का कितना आ रहा है भाई, 443560 डिवाइडेड बाई 12,000। तो ये आपके पास आ रहा है $36, 36.963 है। तो टू डेसिमल तक राउंड ऑफ होकर 96 हो जाएगा पर गेस्ट डे। बेटा दूसरे डिपार्टमेंट का कितना आएगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, 193। बेटा बजटेड गेस्ट डेज अब्दुल हादी दिए हुए थे ना तीनों डिपार्टमेंट्स के, बजटेड गेस्ट डेज दिए हुए थे तीनों डिपार्टमेंट्स के बेसिस वाले बॉक्स में। अब 37 नहीं सिंधिया, टू डेसिमल तक राउंड ऑफ करके देता होता है ना, तो 36.96 आ जाएगा। अब दूसरे डिपार्टमेंट का कितना आ रहा है, 193,753 डिवाइडेड बाय 3,000। तो इधर हमारे पास आ रहा है 64.584, टू डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे तो 64.58 पर गेस्ट डे, ठीक है जी, पर गेस्ट डे। ओके, अब हम करते हैं थर्ड डिपार्टमेंट का बेटा कितना आएगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, 172,172,687 डिवाइडेड बाय 5,000। तो ये आ रहा है 34.54, यस 34.54, चूंकि ये आ रहा है $34.537 है। सेकेंड डेसिमल के आगे 5 से बढ़ा है तो सेकेंड डेसिमल बढ़ जाएगा 54 पर गेस्ट डे। बेटा ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में अगर गेस्ट एक दिन रुकता है तो आपको ओवरहेड का खर्चा आएगा 36.96। लेजर डिपार्टमेंट में अगर गेस्ट एक दिन रुकता है तो आपको ओवरहेड से खर्चा कितना भरना पड़ेगा, गेस्ट एक दिन रुकेगा तो 64.58 आपके पास बजट ओवरहेड कॉस्ट आएगा। अगर कॉन्फ्रेंसेस डिपार्टमेंट में गेस्ट एक दिन फैसिलिटी यूज़ करता है या रुकता है कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट में, तो पर गेस्ट डे खर्चा कितना आएगा, 34.54। ये आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बता रहे हैं। हाँ भाई, इज पार्ट बी गाइस क्लियर और नॉट? क्या पार्ट बी आप लोगों को समझ आ गया है या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट?
प्लीज बताएं सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो? अहमद आपका रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा। अहमद हामिद, इज इट क्लियर? वर्दा आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। वर्दा, इज इट क्लियर और नॉट? इस पास्ट पेपर का ईयर है बेटा मई जून 2018। मई जून सेशन का पेपर है 2018 2018। पेपर टू वेरिएंट टू, पेपर टू वेरिएंट टू बेटा। गॉट इट? उसका एक क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आगे चलते हैं भाई। हाँ जी। नेक्स्ट पार्ट। द एक्चुअल रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर एज फॉलोज। सर अब आपको एक्चुअल रिजल्ट दे दिया। अकोमोडेशन डिपार्टमेंट, लेजर डिपार्टमेंट, कॉन्फ्रेंसिस डिपार्टमेंट में एक्चुअल ओवरहेड्स का खर्चा कितना आता है और एक्चुअल गेस्ट डेज बता दिए तीनों डिपार्टमेंट्स के। ठीक है। कैलकुलेट द अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स फॉर ईच डिवीजन। भाई तीनों डिपार्टमेंट्स में ओवरहेड, ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड है या अंडर एब्जॉर्ब्ड है वो बताना है। तो बेटा अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल आवर्स करते हैं तो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाते हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के बाद हम लोग उसमें से करते हैं लेस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। तो फिर हम लोग देखते हैं भाई पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो ओवर एब्जॉर्ब होता है, नेगेटिव आ रहा होता है, नेगेटिव आ रहा है तो अंडर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। अब पहले तो तीनों डिपार्टमेंट के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कॉस्ट निकालना है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे निकलेगा? एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अब इसमें आवर्स नहीं, आपने आवर्स की बेसिस पे एब्जॉर्प्शन रेट नहीं निकाला, पर गेस्ट डे निकाला है। तो एब्जॉर्प्शन रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल गेस्ट डेज। तो भाई पहले अकोमोडेशन डिपार्टमेंट के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने होंगे? 36.96 मल्टीप्लाइड बाय 13,200 एक्चुअल गेस्ट डेज। तो आ जाए एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकाल लेते हैं तीनों डिपार्टमेंट के। 36.96 multiplied by 13,200. So we will get 487,872। लेजर डिपार्टमेंट के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बेटा 64.58 मल्टीप्लाइड बाय 3600। 64.58 मल्टीप्लाइड बाय 3600। बेटा ये आ गए 2323248। कॉन्फ्रेंसिस डिपार्टमेंट के जो आएंगे दैट इज कितना भाई? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स 34.54 मल्टीप्लाइड बाय 5800। 34.54, सॉरी, 34.54 मल्टीप्लाइड बाय 5800। 200,332। इसमें से एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट माइनस कर देंगे तीनों डिपार्टमेंट में जो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिपार्टमेंट का पता है एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। 522,000, 215,000, 196,000। अब आपके पास आ जाएगा अब आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। ठीक है। पॉजिटिव आंसर है तो बेटा ओवर एब्जॉर्ब्ड है, नेगेटिव आंसर है तो अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो पहले डिपार्टमेंट का आप देख लें कितना आ रहा है भाई। 487,872। 487,872 माइनस 522,000। तो नेगेटिव आ रहा है 34,128। तो नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इट मीन्स इट्स अंडर एब्जॉर्ब्ड। अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है। खर्चा सोचा कम था, आया ज़्यादा 34,128 से। अब बेटा लेजर डिपार्टमेंट 232,488 माइनस 215,000। पॉजिटिव आंसर आ रहा है 17,488। तो बेटा क्या है? ओवर एब्जॉर्ब्ड है। लेजर डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स का खर्चा सोचा ज़्यादा था, असल में कमाया 17,488 से। बेटा कॉन्फ्रेंसिस डिपार्टमेंट में भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब ओवर एब्जॉर्ब्ड होगा 200,332 माइनस 196,000। सो बेटा 4,332 से आपका क्या है? ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ओवर एब्जॉर्ब्ड है। हाँ भाई अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल लिया गाइस। इज इट क्लियर और नॉट? सब मुझे बता दें क्या ये पार्ट आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर? यस गाइस, इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बता दें प्लीज।
ओके, ग्रेट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हाँ जी, लेट्स सी क्या सीन है। हाँ ना, कॉन्फ्रेंसिस डिपार्टमेंट का 4332 आएगा ना फिजा। 20, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ। 200332 माइनस माइनस 196,000 बेटा। 4332 आ रहा है ना। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम फिजा। अब बेटा आ जाए नेक्स्ट पार्ट। सर नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? द कंपनी पॉलिसी इज टू चार्ज कस्टमर अ प्राइस टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 60%। ठीक है भाई, कंपनी प्राइस किस तरह चार्ज कर दी है? द कंपनी पॉलिसी इज टू चार्ज प्राइस कस्टमर, सॉरी, द कंपनी पॉलिसी इज टू चार्ज कस्टमर अ प्राइस टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 60%। कंपनी को जो टोटल कॉस्ट आता है उस पर 60% प्रॉफिट रखती है कंपनी मार्जिन के थ्रू, और फिर प्राइस चार्ज करती है। ठीक है, अब यहाँ सुनिए। अब बिजनेस कस्टमर विशेस टू रजिस्टर। एक हमारे बिजनेस का कस्टमर है, वो विश कर, ही विशेस, जो कस्टमर है उसकी क्या विश है? टू रजिस्टर 5 एम्प्लॉयज़ फॉर अ 3 डे कॉन्फ्रेंस। वो अपने, एक हमारे बिजनेस का कस्टमर है, होटल और लेजर सेंटर का एक कस्टमर है, वो रजिस्टर करवाना चाह रहा है 5 एम्प्लॉयज़ फॉर अ 3 डे कॉन्फ्रेंस। 3 डे जो 5 एम्प्लॉयज़ आएंगे वो 3 डेज कॉन्फ्रेंस सर्विस इस्तेमाल करेंगे। टू इंक्लूड 4 डेज अकोमोडेशन, 4 डेज वो अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में यूटिलाइज करेंगे। 1 डे लेजर सेंटर वो इस्तेमाल करेंगे। एंड 3 डेज कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, और 3 दिन वो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी इस्तेमाल करेंगे फॉर ईच एम्प्लॉय। ठीक है, तो हमारे एक बिजनेस का कस्टमर है जो अपने 5 एम्प्लॉयज़ का एक पैकेज हमारे पास रजिस्टर कराना चाह रहा है, जिसमें 5 एम्प्लॉयज़ आएंगे। वो 3 दिन आप ये भी बोल सकते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट में स्टे करेंगे। 4 डेज वो अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में स्टे करेंगे। एंड 3 डेज कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट, 4 डेज अकोमोडेशन, एंड 1 डे लेजर डिपार्टमेंट वो स्टे करेंगे। या 3 डेज वो कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट की फैसिलिटी यूज़ करेंगे, 1 डे वो लेजर डिपार्टमेंट की फैसिलिटी यूज़ करेंगे, एंड 4 डेज वो अकोमोडेशन फैसिलिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द प्राइस टू बी कोडेड टू द कस्टमर। अब ये जो 5 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं जो ये सर्विस यूज़ करेंगे सारे दिन की, इनकी प्राइस हमें कोड करनी है कि कितनी प्राइस कोड करें ये 5 एम्प्लॉयज़ की हम अपने कस्टमर को। तो अब देखें, हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना सीखी है, जिसमें पहले डायरेक्ट कॉस्ट आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अब भाई ये कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस थोड़ी है, इसमें कोई मटेरियल का खर्चा, कोई लेबर का खर्चा थोड़ी लग रहा होगा। तो इसमें डायरेक्ट क्या आएगा? सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट लग रहा होगा। तीनों डिपार्टमेंट्स का जो ओवरहेड कॉस्ट है वो लग रहा होगा। कोई आप गुड्स थोड़ी ना बना रहे हो कि मटेरियल और लेबर का खर्चा आ रहा होगा। तो बस आप ओवरहेड कॉस्ट लोगे, वही आपका टोटल कॉस्ट होगा। तो देखिए मेरी बात सुने। कितने बंदे आ रहे हैं? 5 बंदे, तो उनका सबसे पहले अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आएगा इन 5 बंदों का? तो हम अकोमोडेशन डिपार्टमेंट का खर्चा निकालते हैं पहले, जो हमें कॉस्ट आएगी इन 5 बंदों की। अकोमोडेशन डिपार्टमेंट, देखिए मेरी बात सुने। ओवरहेड पर गेस्ट डे खर्चा, हमने ओवरहेड रेट निकाला हुआ था ना, पर गेस्ट डे ओवरहेड का खर्चा कितना आता है अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में? गेस्ट अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में एक दिन रुकेगा तो खर्चा आएगा 36.96। ठीक है, तो पर गेस्ट डे खर्चा है 36.96 पर डे, पर गेस्ट डे। अब अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में कितने दिन वो यूज़ कर रहे हैं? 4 डेज अकोमोडेशन डिपार्टमेंट, तो पर डे जो खर्चा है वो दैट इज 36.96। 4 डेज रुकेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 4, और 5 बंदे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ेगा इन 5 एम्प्लॉयज़ का 4 डेज का, वो हमारे पास निकल आया कितना भाई? कितना कॉस्ट आएगा हमें? 36.96 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, वी विल गेट 739.2। उसके बाद लेजर डिपार्टमेंट जो है, उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा हमें इन 5 एम्प्लॉयज़ का? अब देखें, पर गेस्ट डे खर्चा ओवरहेड कॉस्ट निकाला होता ना, पर गेस्ट डे खर्चा लेजर डिपार्टमेंट में आता है 64.58। तो 64.58, कितने डेज रुकेंगे ये लोग लेजर डिपार्टमेंट में? 1 डे, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, और 5 बंदे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 5। तो लेजर डिपार्टमेंट 5 एम्प्लॉयज़ का जो हमें खर्चा आएगा वो हमने निकाल दिया, 64.58 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट विल बी 322.9। अब सर नेक्स्ट सर, कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट में हमें इन 5 एम्प्लॉयज़ का कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट में जो 3 डेज फैसिलिटी यूज़ करेंगे,
उसका खर्चा हमें कॉस्ट कितना आएगा। देखिए पर गेस्ट डे खर्चा हमने निकाला था ओवरहेड्स का जो आता है कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट में, दैट इज 34.54। ठीक है, 34.54 पर गेस्ट डे खर्चा है। कितने दिन यूज करेंगे कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, 3 डेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। एंड 5 लोग हैं, तो 5 लोगों का खर्चा मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इन पांचों एम्प्लॉयज का हमें कॉन्फ्रेंस का कॉस्ट हमें हमारे बिजनेस को कितना पड़ेगा, 34.54 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 518.1। तो बेटा हमारे पास ये आ गया टोटल कॉस्ट। इन 5 बंजों का जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ेगा, टोटल कॉस्ट हमने निकाल लिया 739.2, 739.2 प्लस 322.9 प्लस 518.1, दैट इज 1580.2। अब इसमें हम मार्जिन के थ्रू प्रॉफिट ऐड कर देंगे 60%। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड आ जाएगी कि कितनी 5 बंदों की ये पैकेज की प्राइस हमें कोट करनी चाहिए अपने कस्टमर को। अब कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, दैट इज करेक्ट, वो मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं करते, वो पर पर गेस्ट कॉस्ट निकाल लेते ना। भाई जैसे कि वो पता है क्या करते हैं, वो बोलते हैं भाई अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में पर गेस्ट डे खर्चा आते हैं 36.96, और गेस्ट 4 दिन रुकेगा तो 36.96 मल्टीप्लाइड बाय 4, एक गेस्ट का 4 दिन का अकोमोडेशन का खर्चा निकाल लिया। फिर 64.58 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो एक गेस्ट का लेजर का खर्चा निकाल लिया। 34.54 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो एक गेस्ट का जो कॉन्फ्रेंस का खर्चा आएगा वो निकाल लिया। फिर वो तो पर गेस्ट खर्चा निकाल लेते हैं टोटल, फिर उसको एंड में मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेते हैं, तो टोटल 5 एम्प्लॉइज का आ जाता है। इस तरह भी आप कर सकते हो, पर गेस्ट का निकाल लो फिर एंड में मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। मैंने सबको ही मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, डायरेक्ट 5 एम्प्लॉइज का एक साथ खर्चा मैंने निकाला। अब इसमें प्रॉफिट ऐड मार्जिन के थ्रू करोगे, यू गाइस नो मार्जिन से प्रॉफिट निकालना सिखाया है। इन मार्जिन सेल्स की परसेंटेज वाली वैल्यू इज 100 बेटा। प्रॉफिट उसने बोला हुआ था कितना रखते हैं मार्जिन से, 60। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट की परसेंटेज वाली वैल्यू, इट विल बी 40। वी हैव द कॉस्ट, कॉस्ट इज 1580.2, कॉस्ट की परसेंटेज वाली वैल्यू इज 40। वी नीड द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 60 जो हमें नहीं पता, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट विल बी 1580.2 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय 40। 1580 multiplied by 60 divided by 40, what will we get? The profit is 2370.3। इसको हमने प्लस कर दिया 1580.2 से, तो that will be 3950.5। Here we get the selling price to be quoted। कस्टमर को जो हम सेलिंग प्राइस कोट करेंगे 5 बंदों की पूरे पैकेज की, वो इतनी होगी, सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड। हाँ भाई गाइस, ये मैंने आपको सेलिंग प्राइस निकाल के दी है जो हम अपने कस्टमर को कोट करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट गाइस, प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दें। हाँ जी प्लीज़, फटाफट जल्दी से फॉरेन से बता दें, इज इट क्लियर और नॉट। 100% भाई, सबको क्रिस्टल क्लियर है, एवरीवन प्लीज़। ओके ग्रेट। अब बेटा, नाउ वी विल मूव ऑन, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुने। द डायरेक्टर हैव बीन इन्फॉर्म दैट अ कॉम्पिटिटर हैज quoted a price of 600 more for the same conference। जो हमारा कॉम्पिटिटर है होटल और लेजर बिजनेस में, उसने इसी कस्टमर को हमसे 600 ज़्यादा प्राइस कोट की है। हमने 3950.5 किया तो उसमें प्लस 600 कर लें, इसने वो प्राइस कोट की होगी। दे आर कंसिडरिंग रिवाइजिंग देयर ओन प्राइसिंग पॉलिसी टू इंक्रीज अकोमोडेशन प्राइसेस बाय 20%। ओके, तो कॉम्पिटिटर ने हमसे $600 ज़्यादा प्राइस कोट किया है। दे आर कंसिडरिंग रिवाइजिंग देयर ओन प्राइसिंग। अब हम क्या सोच रहे हैं कि हम अपनी प्राइसिंग क्या करें, चेंज करें, टू इंक्रीज अकोमोडेशन प्राइसेस बाय 20%, और हम अकोमोडेशन की प्राइस 20% से बढ़ा दें। तो बेटा अगर अकोमोडेशन की प्राइस 20% से बढ़ाते हैं, तो अब हमारा अकोमोडेशन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको 20% से बढ़ा देना। पहले आ रहा था 739.2, ऐसे ही मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं अकोमोडेशन की प्राइसेस को 20% से बढ़ाता हूँ तो फिर मेरी न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आएगी। तो अब मैं साइड में ऐसे ही रफ वर्क कर लेता हूँ कि अब मेरी अकोमोडेशन की प्राइसेस हो जाएगी, इसका मैं 120% निकाल लेता हूँ ना, 20% से बढ़ा हुआ हूँ, 739.2 मल्टीप्लाइड बाई 120%, तो अब अकोमोडेशन का हमें कॉस्ट आएगा
87.04, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। तो अब हमारा टोटल कॉस्ट बेटा कितना आएगा? अब टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1728.04। इसमें आप प्रॉफिट ऐड कर लो। क्या करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए? मल्टीप्लाइड बाय 60/40। तो अब इस अगर ये कॉस्ट आएगी, अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 60/40 करो। तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1728 मल्टीप्लाइड बाय 60/40। अब आ जाएगा प्रॉफिट 2592.06। और अब मेरी अगर मैं 20% से अकोमोडेशन की प्राइसेस बढ़ा देता हूँ, तो व्हाट विल बी द न्यू सेलिंग प्राइस? 172728.04 प्लस 2592.06। अब हो जाएगी 4320.1। तो क्या अब मेरी कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हो जाएगी प्राइस, या अभी भी कॉम्पिटिटर से कम है? देखो कॉम्पिटिटर की क्या होगी, इसके अंदर +600 करें तो कॉम्पिटिटर की प्राइस आएगी ना। तो करें भाई 393950.5 +600। तो भाई कॉम्पिटिटर जो प्राइस चार्ज कर रहा था ना, वो थी 4550.5। अगर मैं अकोमोडेशन के खर्चे की प्राइसेस बढ़ा देता हूँ, तो भी हम हमारी टोटल प्राइस उससे कम होगी। किससे कम होगी? कॉम्पिटिटर की प्राइस से कम होगी। समझ आई आप लोगों को बात? अब हमने एडवाइस करना है, एडवाइस द राइटर वेदर और नॉट दे शुड इंक्रीज द अकोमोडेशन प्राइसेस, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो बेटा 5 मार्क्स हैं। 1 मार्क विल बी फॉर द एडवाइस एंड 4 मार्क्स विल बी फॉर द रीजंस। क्या डायरेक्टर को अकोमोडेशन प्राइसेस बढ़ानी चाहिए हैं? अब 4 रीजंस हैं, तो आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों देने हैं। 2 एडवांटेज दे दें, 2 डिसएडवांटेज दे दें। तो आप लोग, मैं होता तो मैं बोलता यस, अकोमोडेशन प्राइसेस बढ़ा देनी चाहिए, बिकॉज अकोमोडेशन प्राइसेस बढ़ाने के बाद भी हमारी प्राइस जो है टोटल सेलिंग प्राइस, वो कॉम्पिटिटर की प्राइस से कम होगी। तो लेस चांसेस होगा कि हमारा कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास जाए। और हमारा क्या होगा, पहले हम कम प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो अब हमारा प्रॉफिट भी पहले से बढ़ जाएगा। देखो दे दिए 2 एडवांटेज, कि still the price is cheaper than the competitor, so there is less chance of the customer going to the competitor, and the total profit will increase, क्योंकि हमने प्राइसेस बढ़ा दी तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा ना हमारा। ठीक है, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट भी अब हम पहले से ज़्यादा अर्न कर लेंगे, जो पुरानी सेलिंग प्राइस हमने कोट की थी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं बेटा? अब हम अकोमोडेशन की प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो अब जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, जो हमारा कस्टमर है, उसको हमसे अकोमोडेशन फैसिलिटी महंगी मिलेगी। ठीक है। अब अकोमोडेशन की फैसिलिटी महंगी मिलेगी, तो ये इफेक्ट कर सकती है लेजर और कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लेजर कॉन्फ्रेंस हमसे ले ले, अकोमोडेशन के लिए वहाँ चले जाए। ठीक है। तो अकोमोडेशन की प्राइस महंगी महंगी होगी, तो वो लेजर और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी पे इफेक्ट कर सकता है। हो सकता है वो ना लें फिर लेजर और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी। तो ये मसला आ सकता है। ठीक है। अकोमोडेशन में सबसे ज़्यादा दिन वो रुक रहा है, ठीक है, 4 डेज अकोमोडेशन फैसिलिटी यूज़ कर रहा है। अगर वो महंगी पड़ेगी, तो हो सकता है कि भाई वो हमारे पास से लॉस्ट हो जाए कस्टमर। अच्छा, एक बड़ा अच्छा एडवांटेज मेरे दिमाग में आया है, एडवांटेज जो आप दे सकते हो, कि देखें, पहले आपकी प्राइस लो थी। ये एक सर्विस होटल, एक सर्विस बिजनेस है। सर्विस बिजनेस में लोगों का परसेप्शन पता है क्या होता है? कि अगर प्राइसेस लो हैं तो सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी। तो दैट्स वाई आप ये बोल सकते हो कि प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए। हाई प्राइसेस रिप्रेजेंट कर दिया है कि क्वालिटी सर्विस मिलेगी, तो इस वजह से प्राइसेस इंक्रीज भी करनी चाहिए। एक कस्टमर का परसेप्शन होता है। ठीक है। तो इस तरह आप 4 पॉइंट्स देते, 2 एडवांटेज, 2 डिसएडवांटेज, 1 मार्क फॉर एडवाइस। ठीक है। तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स मिल जाते। इज इट क्लियर गाइज और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? किस तरह ये लास्ट पार्ट आंसर करना था आपने? यस और नो? वेट कीजिएगा ज़रा, एक बार जो है ना, मैं आपको वो भी रीड कराता हूँ इसकी मार्किंग स्कीम। आप देख सकते हैं 3950.5 यही आ रही है हमारी सेलिंग प्राइस भी। यस। अच्छा, आप देखें ज़रा, ये रीड करें ना, ये आप लोगों का जो है लिख कर दिया हुआ है, जो हमने डिस्कस की है लास्ट पार्ट थ्योरी, उसको रीड करें। क्या इसमें सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए समझ आ रहे हैं या नहीं समझ आ रहे हैं? यस और नो? क्या आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो मुझे बताएं प्लीज़, आई विल एक्सप्लेन टू यू गाइज। अगर सारे पॉइंट्स आपको मार्किंग स्कीम में लिखे हुए समझ आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, तो आज हमने एक और जो है
एफ ओ एच शीट्स का पास पर क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एफ ओ एच शीट्स के जो है पास पर क्वेश्चन कुछ होमवर्क भेज रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग लाजमी उसको कंप्लीट करें। और यस, कुछ बातें और करनी है आपके साथ, वेट कीजिएगा।